हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच पा रही है? कृपया एक बार कंफर्म करेंगे। यस सर। यस Yes, सर। sir. नमस्कार, गुड इवनिंग सर। Sir, good evening. जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने कंफर्म किया इसके लिए। सुपर एसआईडीएम आप सभी को, आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट की इस लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे जो सहयोगी हैं, साथी हैं जो इस मास्टर क्लास में उपस्थित हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी महत्वाकांक्षी हो, जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, इसीलिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हो जहां से सीख कर, जहां पर कुछ बेहतर करके लाइफ में आगे बढ़ा जा सके, इसीलिए आज इस क्लास में उपस्थित हुए हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूं। नरेंद्र सिंह मेरा नाम है, उत्तर प्रदेश बरेली से बिलोंग करता हूं, बाई प्रोफेशन एक इंजीनियर रहा हूं और पिछले लगभग 8 माह से इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट हूं, जिसको हम सभी लोग स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज आपको किसी न किसी व्यक्ति ने कुछ ना कुछ बोलकर इस क्लास के लिए इनवाइट किया होगा। किसी को उसके जानने वाले ने इनवाइट किया होगा, तो किसी को अननोन पर्सन ने इनवाइट किया होगा। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर देना जिसने भी आपको इनवाइट किया है, क्योंकि वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक है। वो चाहता आप जीवन में सफल हो, इसीलिए वह व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। आज इस क्लास में आप सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से होंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ जॉब पर्सन होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ फार्मर होंगे, कुछ नेटवर्कर भी इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे और कुछ हाउसवाइफ भी इस क्लास में उपस्थित होंगी। मेरे दोस्त, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरे दोस्त, आपने बहुत सारी मीटिंग को अटेंड किया होगा, बहुत सारी वेबिनार को अटेंड किया होगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा। आज की क्लास उन सभी से डिफरेंट होने वाली है और आज की क्लास आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग क्लास बन सकती है। इसलिए आपसे अगेन रिपीट करूंगा कि उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर देना जिसने भी आपको इनवाइट किया है। अगर आप आज इस क्लास में आप दिल और दिमाग से पूरी तरह उपस्थित रहेंगे और पूरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज इस क्लास में आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज से पहले भी इस प्रकार के और मीटिंग्स को अटेंड किया होगा। तो मैं सभी भाई बहनों को एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं कि आज की क्लास उन सभी से डिफरेंट होने वाली है। आज आपको एक अलग अनुभव मिलेगा, क्योंकि दोस्तों, आज इस क्लास में आपको किसी भी तरीके के प्रमोशन के बारे में या किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन इस क्लास में नहीं किया जाने वाला है। आज इस क्लास में किसी कंपनी के बारे में या किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है। ना ही किसी करेंसी के बारे में, किसी क्रिप्टो के बारे में या किसी कॉइन के बारे में आपको बताया जाएगा। आज इस क्लास में आपको किसी प्लान जैसा कि इन्वेस्टमेंट प्लान या आरओ स्कीम के बारे में भी कुछ नहीं बताया जाएगा। आपको मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा भी मोटिवेट नहीं किया जाएगा। जो लोग पहली बार हमारी इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, उनमें से कुछ के मन में हो सकता है कुछ सवाल चलना स्टार्ट हो गए हों, क्योंकि ये एक इंसान की मेंटलिटी होती है। जहां भी कहीं पहली बार जाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सवाल चलते हैं। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि आखिर इस क्लास में क्या बताया जाएगा, क्या जानकारी दी जाएगी, क्या मेरे मतलब का होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस क्लास में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि बार बार मैं क्लास शब्द का रिपीट यहाँ पर कर रहा हूँ, तो
तो आप लोग समझ चुके होंगे आज इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ही बात की जाएगी। तो ये जानते हैं इस क्लास में आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्या आपको एजुकेशन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम पर अभी आप उपस्थित हो, जिसकी क्लास को आप अटेंड कर रहे हो। दोस्तों जान लेते हैं आखिर सिस्टम क्या है, इस सिस्टम का उद्देश्य क्या है, आपको इस क्लास के लिए इनवाइट क्यों किया गया है, साथ ही साथ इस सिस्टम का मिशन क्या है, इसको स्टार्ट करने का रीजन और इसका विजन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सिस्टम की लीगलिटी को भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिस्टम भरोसा करने लायक है, क्या ये सिस्टम लीगल है, क्या ये सिस्टम भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। तो चलिए इन सभी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। आपको लेकर चलता हूं स्क्रीन पर, जहां पर एक आपको स्लाइड नजर आ रही होगी, जिस पर लिखा हुआ है वेलकम टू स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट। तो दोस्तों स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट ही सिस्टम का नाम है, परंतु ये इसका निक नेम है, जो इसका रजिस्टर्ड नेम है, जो भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, मैं आगे आपको बताने वाला हूं वो क्या है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं ये सिस्टम क्या नहीं है और साथ ही साथ ये सिस्टम क्या है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, इसलिए आपको इस सिस्टम के द्वारा किसी फिजिकल प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में, उसको बेचने के बारे में या उसको इस्तेमाल करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट क्रिप्टो बेस्ड कंपनी भी नहीं है, इसलिए आपको किसी कॉइन के बारे में, किसी करेंसी के बारे में या किसी क्रिप्टो के बारे में भी इस सिस्टम के द्वारा कुछ नहीं बताया जाएगा। मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं है, इसलिए आपको किसी प्लान, आरओआई प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान या आपके धन को 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना करने का ऐसा कोई भी ड्रीम या कोई लालच आपको नहीं दिया जाएगा। बेसिकली स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट एक एजुकेशन सिस्टम है, और वो भी फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम है, जो कि पिछले 3 वर्षों से लगातार लोगों को एजुकेशन दे रहा है, फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा है, और फाइनेंशियल एजुकेशन के माध्यम से उनकी स्किल को डेवलप कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, तो लोगों को अपने किसी भी काम को छोड़े बिना घर पर रहकर ही इनकम करना सिखा रहा है। बात करते हैं इसके मिशन के बारे में, आखिर स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट का मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट का उद्देश्य है 50 लाख लोगों तक इस एजुकेशन को पहुंचाना, 50 लाख लोगों को इस एजुकेशन के माध्यम से उनकी स्किल को डेवलप करना, और 50 लाख लोगों को इस एजुकेशन के माध्यम से अपने पैरों पर स्टैंड करना, और 50 लाख लोगों को इस एजुकेशन के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रीडम देना। साथ ही साथ भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उस बेरोजगारी को कम करने में अपना योगदान देना। इसी मिशन के साथ में स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट वर्क कर रही है, और बहुत खुशी की बात है कि अपने मिशन में लगातार कामयाब भी हो रही है। चलिए जानते हैं इसकी ऑपरेशनल टीम के बारे में, कि आखिर कौन इसके संचालन करता है, कौन इसके ऑनर हैं, कौन इसके फाउंडर हैं, कौन इसके सीईओ हैं। तो दोस्तों इस सिस्टम के जो ऑनर हैं वो स्वयं बजरंगबली जी हैं, हनुमान जी हैं। कुछ लोगों को ये फोटो देखकर अचंभा भी हो रहा होगा, आश्चर्यचकित भी हो रहे होंगे कि हनुमान जी कैसे सिस्टम के ऑनर हो सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हनुमान जी की पिक्चर लगाने का मतलब हम किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और ना ही आप लोग ऐसा समझना। हनुमान जी के पिक्चर को लगाने का मतलब है, इनकी तस्वीर को लगाने का मतलब है, जो इसके फाउंडर हैं श्री सुरेश लटियाल जी, जो कि इसके फाउंडर हैं और सीईओ हैं, उन्होंने सिस्टम को पूरी तरीके से हनुमान जी को ही समर्पित कर रखा है, और उन्हीं की प्रेरणा से सिस्टम को लगातार चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, और लोगों की स्किल को डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी की पिक्चर को लगाया गया है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम हनुमान जी की प्रेरणा से ही चलाया जा रहा है। चलिए आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसकी लीगलिटी के बारे में, और देखते हैं इसके डॉक्यूमेंट को। आपको मैं पहला डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, जो कि भारत सरकार के द्वारा ही कि सिस्टम को दिया जाता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट इसका निक नेम है, और इसका जो रजिस्टर्ड नेम है
जो मैंने आपसे कहा था मैं आगे बताने वाला हूं। तो इसका जो रजिस्टर्ड नेम है, जो भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, वो है सोनोमा डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। और इसका आइडेंटिटी नंबर है, वो आपको नजर आ रहा होगा, नीचे है। उसका पैन नंबर है, उसका टेन नंबर है। ये तीनों नंबर आपको शो हो रहे होंगे। और ये तीनों नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सिस्टम को लीगल होने के लिए, भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होने के लिए। इनमें से किसी नंबर के द्वारा आप इसकी लीगलिटी को चेक कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो। दोस्तों, ये इसका दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि जीएसटी सर्टिफिकेट है। ये इसका जीएसटी नंबर है। और सबसे बड़ी बात, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट आईएसओ सर्टिफाइड भी है। आपको नजर आ रहा होगा 9001 2015 आईएसओ उसको मिला हुआ है। और भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट, उसमें भी रजिस्टर्ड है। तो चलिए, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट देख लिया होगा और कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब बात करते हैं आपको इस क्लास में क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, क्या सीखने को मिलने वाला है, क्या एजुकेशन से रिलेटेड बात होने वाली है। तो मैं उन सबको बताने से पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, इस क्लास में हम आपको किसी भी तरीके से पैसे कमाने या करोड़पति बनाने की बात नहीं करने वाले हैं। और ना ही आपको बुर्ज खलीफा या देश विदेश घुमाने वाले हैं। और आपको BMW, मर्सिडीज या फॉर्च्यूनर कार दिलाने का भी ड्रीम नहीं दिखाने वाले हैं। आज इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, जो आपको जानकारी मिलने वाली है, वो टोटली एजुकेशन से रिलेटेड ही जानकारी मिलेगी। पढ़ाई से संबंधित ही बात होगी। और वो भी फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड बात होगी। और दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन के अंतर्गत ही आपको मनी मैनेजमेंट और एक ऐसी स्किल के बारे में जानकारी मिलने वाली है जिसको अगर आप डेवलप कर लेते हो तो इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली लाइफ में आपको कभी भी पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब एजुकेशन का नाम सुनकर या फाइनेंशियल एजुकेशन का नाम सुनकर कुछ लोगों को लग भी रहा हो कि हो सकता है कि मुझे अब पढ़ाई की क्या जरूरत है, मुझे एजुकेशन की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि आज के समय में, क्योंकि हम लोग इस समय बदलाव के युग में जी रहे हैं, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। और खासकर मैं आप लोगों को बता देता हूं, आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। और आज के समय में हमको फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत जरूरत है। और इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। कारण क्या है, टेक्नोलॉजी दिन पर दिन इतनी एडवांस होती जा रही है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आने वाले कुछ समय में वह सभी काम समाप्त होने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या जॉब पर्सन हैं, केवल जॉब के भरोसे हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है। आपकी नौकरी खतरे में है। आने वाले कुछ सालों में जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इस बात का दावा मैं कैसे कर रहा हूं, ये भी हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो। तो मैं उन लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं। तो दोस्तों, इस बात का दावा मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी भी कह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी इस बात को कह रहे हैं, जिनको आज पूरा वर्ल्ड जानता है, तो इसका मतलब हमको सचेत होने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है, हमको सीरियस होने की जरूरत है। और आप लोग देख भी रहोगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को निकालना भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों को इसकी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं जानकारी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस स्लाइड को गौर से देखिए, समझिए। जहां पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट को लगा रखा है, जहां पर पहला स्क्रीनशॉट है, गूगल 12,000 कर्मचारियों को निकाल रही बाहर। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये स्क्रीनशॉट लगभग 1.5 साल पहले का है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो हो चुका, जिनको निकालना था निकाल चुके। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए, मैं आपको करंट का भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, जो मैंने अभी करंट 20-25 दिन पहले ही लिया है। और बेसिकली ये एक पेपर की कटिंग है जो मैंने लगा रखी है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि साल भर बाद फिर गूगल ने सैकड़ों कर्मियों को निकाला। अब बात केवल निकाला इसकी नहीं है, सबसे बड़ी बात है आखिर निकाला क्यों जा रहा है, इसका कारण क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ, अब इन कर्मचारियों की जगह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। जो कि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, कब इंसान की जगह टेक्नोलॉजी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब इंसान की जगह टेक्नोलॉजी काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसान की जगह काम कर रही है।
इस वजह से लोगों को निकाला जा रहा है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को छटनी कर रही हैं। अब सबसे बड़ी बात, क्या केवल गूगल ही ऐसा कर रही है? मेरे दोस्त, हर बड़ी कंपनी इस काम को कर रही है। दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, अमेजोन ने 18 से ज्यादा कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की। वोडाफोन करेगी 11,000 कर्मचारियों की छटनी। गूगल, अमेजन, फेसबुक जैसी कंपनियों में धड़ाधड़ जारी नौकरियां। अब ये स्क्रीनशॉट पहले के हैं, आप देख पा रहे हो, 1 वर्ष पहले के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अब ये काम बंद हो गया हो। कंपनियां लगातार छटनी करती जा रही हैं, कंपनियां लगातार लोगों को बेरोजगार करती जा रही हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी। जहां पर मैंने ऊपर लिख रखा है केवल टेक्नोलॉजी की मार, लोग हुए बेरोजगार। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर से भी लोग होंगे जो इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। हो सकता है वो ऐसा सोच रहे हो कि एक सारी जो प्रॉब्लम है नौकरियों पे आ रही है, हमारे काम पे कोई खतरा नहीं है, हमारा काम तो यथावत चलता रहेगा। तो मैं सभी लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं कि आप लोगों को भी सचेत करना चाहता हूं कि आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके भी सभी काम को समाप्त करने वाले हैं। अमेजॉन, जोमेटो, ओला, ओयो, ये कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं जो आपके सामने है। ये सभी क्या है? केवल और केवल टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जा रहा है। मेरे दोस्त, हमको सचेत होने की जरूरत है। अगर अभी भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हमारा आप जैसे लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर अभी भी नहीं समझे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए हमको फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत जरूरत है, इसलिए हमको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप किसी शोर वाली जगह पे हैं तो एकांत में बैठिए, हेडफोन का यूज जरूर कर लीजिए, जिससे आपको सर के द्वारा बताई जाने वाली एक एक बात अच्छी तरह समझ में आ सके। और ये क्लास लगभग 40 से 45 मिनट चलेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी क्लास को अटेंड करें, बीच में छोड़कर ना जाएं, जिससे आपको पूरी जानकारी सही प्रकार से मिल सके, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। दोस्तों, कहते हैं 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है। परंतु सही डिसीजन वही व्यक्ति ले पाता है जो पूरी बात को सुनता है, समझता है और सोच समझ कर डिसीजन लेता है। इसलिए आज पे अगेन रिपीट करूंगा, पूरी क्लास को अटेंड कीजिए, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ सके और आप सही डिसीजन ले पाओ, क्योंकि आने वाले समय आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बस जरूरत है आपको सोच समझकर सही डिसीजन लेने की। दोस्तों, आज का समय लकीर का फकीर बनने का नहीं है, सेल्फ डिसीजन का है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी क्लास को अटेंड करें। और इस क्लास को सर लेने वाले हैं बहुत ही ग्रेट और डायनामिक पर्सनैलिटी है, मल्टी टैलेंटेड है। जितना उनके बारे में बताऊं बहुत कम होगा। ये आप खुद देखोगे जब उनकी क्लास को अटेंड करोगे। उनके समझाने का तरीका, उनके बताने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, इस सब आप खुद ही इस बात को फील करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सर का नाम सुरेश रटियाल जी है, बता चुका हूँ, राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं, एक सफल ट्रेडर हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस एजुकेशन को आपको देने वाले हैं, जिस एजुकेशन के बात में आपको बताने वाले हैं, उसका उनको 12 से 13 साल का खुद बहुत बड़ा अनुभव है, जिसके माध्यम से वो सफल हैं और इस सिस्टम के फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं। दोस्तों, कहते हैं भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता है, परंतु अवसर जरूर देता है। परंतु उस अवसर के लिए डायरेक्ट भगवान नहीं आता है, किसी ने किसी को माध्यम बनाता है। तो हो सकता है सुरेश सर के माध्यम से आज वो अवसर आपको मिलने वाला हो, इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। इसको लेना है छोड़ना ये आपको डिपेंड करता है। समय काफी ले चुका हूं आप लोगों को, इसलिए समय ज्यादा जाया नहीं करूंगा। और सर को इनवाइट करना चाहूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई माइंड में क्वेश्चन आता है तो उसको नोट कर लें, हैंड रेज ना करें, मैसेज ना करें और शॉर्टकट तलाशने की कोशिश ना करें। पूरी क्लास को अटेंड करें, तभी आपको ये चीजें समझ में आ पाएंगी, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपका टाइम नहीं है तो रेस्पेक्टफुली आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग लीव कर सकते हो, जिसके बाद टाइम नहीं है। दोबारा कभी टाइम होगा तो दोबारा आप अटेंड कीजिए, लेकिन पूरी क्लास को ही अटेंड कीजिए। तो वेलकम सर, अगर आप आ चुके हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए क्लास को कंटिन्यू कीजिए, जानकारी को दीजिए, उस एजुकेशन के बारे में बताइए जैसे सभी लोग जागरूक हो सकें, उस एजुकेशन के माध्यम से अपनी स्किल को डेवलप कर सकें और आने वाली जो प्रॉब्लम है उस समस्या का समाधान उनको मिल सके। वेलकम सर। गुड इवनिंग आप सभी को। क्या मेरी आवाज क्लियर है, एक बार बताएंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आवाज गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग?
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपके परिवार में सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि आज जिस आप सेशन को आप सुनने के लिए आए हैं, आपने अपना वक्त दिया है, आपने भरोसा दिया है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आपको रिटर्न कर सकूं, आपको उसका वापस दे सकूं। दोस्तों, आज जो हमारा ये सेशन है पूरा का पूरा, आज हमारे जीवन में जो वर्तमान में जो हालात है और वर्तमान में जो दशा और दिशा जो जिस तरीके से एक आम इंसान की बन रखी है, उसके ऊपर टोटली चर्चा है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त सेशन की। आज का ये जो सेशन है, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग जल्दी अमीर बनने के लिए आए हैं, करोड़पति अरबपति बनने के लिए आए हैं, उनके लिए आज का ये सेशन नहीं है। ये हमारा सेशन उन लोगों के लिए है जो जीवन में, अपनी लाइफ में वास्तव में ही पार पाना चाहते हैं और जीवन में कुछ बेहतर और नया करना चाहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी। आज का सेशन किसके लिए है? आज आप और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में ये समस्या है कि साहब कमाता बहुत हूं, बरकत नहीं है। कमाता बहुत हूं, मेरे पास बरकत नहीं है। पैसा आता बहुत है, टिकता नहीं है साहब। उसके लिए हम अंतुर मंतुर जंतुर पता नहीं जो जो भी करवाते हैं, कुछ कुंडली दिखवाते हैं, हस्तरेखा दिखवाते हैं, घोड़े की नाल पहनते हैं, घर में भी कुछ करवाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जो आज आपको सेशन में जो मिलने वाला है कि आप और हम सब लोग हमारे जीवन में किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से लाइफ में हमारी इन समस्याओं से हम निजात पा सकें। तो सबसे पहला कि आज एक आम इंसान की समस्या क्या है? क्या समस्या ये है कि वो पैसा नहीं कमाता? क्या समस्या ये है कि उसके पास पैसा नहीं आता? अगर ये समस्या है तो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं हम गलत हैं। हमारी समस्या ये है कि हम सब लोगों को पैसों को मैनेज करना नहीं आता। हम लोग धन मैनेज नहीं कर पाते। अगर आप जितना भी कमाते, जो उसकी बचत करते, उस बचत को राइट डायरेक्शन हम नहीं दे पाते हैं। जब हम राइट डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारा कमाया हुआ धन हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि हमारे पास उसको रखने के लिए पर्याप्त बर्तन नहीं है। आप अपनी मुट्ठी में पानी भर लो कितना भी, कहेंगे कि मुझे जब प्यास लगेगी तो मैं ये पानी पीऊंगा, तो यह गलतफहमी है। यह गलतफहमी इसलिए है कि वो मुट्ठी भर चलू भर जो पानी है ना, वो थोड़ी देर बाद आप कितनी भी कोशिश करोगे तो वो रुकेगा नहीं। ठीक हमारे साथ उसी तरीके से हो रहा है। हमारे पास में पैसों को रोकने के लिए मुट्ठी भर चलू वाला पानी वाला काम हो चुका है। आप मुझे स्वयं इस बात का जवाब देंगे कि हम सब लोगों के पास में जो हमारा पैसा है, हमारे लाइफ में जो हमारा ये जो पैसा है, ये पैसा कैसे और क्यों और किस लिए हमारे पास नहीं रुक पाता? क्योंकि सीधी सी बात है, आप समझो इस बात को। इस बात को जानना बेहद जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? सबसे पहला, हम सब लोग पैसों को बैंक में डालते हैं और ये सब लोग यही तो करते हैं। घर के जो भी खर्चे होने के बाद हमारी बचत कहाँ डालते हैं? बैंक में डालते हैं कि नहीं डालते? अब जब हम बैंक में डालते हैं तो बैंक हमारे पैसों को 12 साल में 1 गुना करती है। जायज बात है, मानते हैं इस बात को, स्वीकार करते हैं इस बात को, दिल से स्वीकार करते हैं कि जब हमारे पास में जब पैसा बचत होता है उसको बैंक में डालते, 12 साल में पैसा 2 गुना होता है, जिसमें 1 गुना हमारा, 1 गुना बैंक ने कर दिया, तो 2 गुना हो गया मिलाकर। अगर ये बात हमारे समझ में आ गई है
अगर ये बात हमारे दिमाग तक जा चुकी है, अगर ये बात हमारे दिल तक जा चुकी है, तो नो डाउट हमारे जीवन में कुछ बेहतर हो सकता है। तो अब सबसे पहला कि क्या 12 साल में महंगाई 2 गुना ही बढ़ती है? 1 गुना तो हमारा पैसा, 1 गुना महंगाई, यानी क्या महंगाई 12 साल में 1 गुना ही बढ़ती है? अगर महंगाई 1 गुना बढ़ती है तब तो कोई बात नहीं, सही है। अगर महंगाई हर 20 साल में महंगाई अगर 10 गुना बढ़ती है तो 12 साल में 6 गुना महंगाई बढ़ती है। अब हर 12 साल में महंगाई 6 गुना बढ़ रही है, पैसा 1 गुना बढ़ रहा है। कौन सा? कमाया हुआ पैसा। तो हर 12 साल में पैसा 4 से 5 गुना हाथ से निकल जा रहा है जो हमने कमाया। ये प्रॉब्लम है हम सब लोगों की, और ये प्रॉब्लम अगर आपकी नहीं है तो आपके लिए ये वेबिनार या ये मास्टर क्लास नहीं है। अगर ये समस्या आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी भी है, तो हमारे लिए आज का सेशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, हमें सीखना पड़ेगा पैसिव इनकम। जो आज हम सीख रहे हैं वो है एक्टिव इनकम। आज जो हम सीख रहे हैं वो है एक्टिव इनकम, जबकि हमें सीखना है पैसिव इनकम। इस एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम। ये क्या होता है एक्टिव इनकम, क्या होता है पैसिव इनकम? एक्टिव इनकम वो होती है जो हम सब लोग हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, जहां पे हमारी एक्टिविटी है। पैसिव इनकम जो हमारी एक्टिविटी है या नहीं है फिर भी हमें पैसा देता है। सबसे ज्यादा पैसा हमें पैसिव इनकम देता है। लेकिन दोस्त, हम सब लोग पैसिव इनकम के बारे में कुछ नहीं जानते। कोई नए लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं। क्या एक बार मुझे बताएंगे कि पैसिव इनकम किसे कहते हैं? एक बार मुझे कोई हैंड राइज करके बताएंगे पैसिव इनकम किसे कहते हैं? कितने लोग हैं पेन कॉपी के साथ में? एक बार मुझे बताएंगे, कंफर्म करेंगे कि पेन कॉपी के साथ कितने लोग हैं आप लोग? पेन कॉपी के साथ कितने लोग हैं बताइएगा। कितने लोग पेन कॉपी के साथ बताइएगा। हम्म, बाकी लोग पेन कॉपी के साथ नहीं है? एक बार कैमरा ऑन करके बताएंगे पेन कॉपी के साथ कौन कौन लोग हैं। वेरी गुड। क्योंकि मैं आपको कुछ अच्छा और यूनिक लिखवाने वाला हूं। ओके, अब देखिए। हाँ, वेरी गुड। एक्टिव इनकम के अंदर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम जॉब करते हैं, आ, हम कोई अपना ट्रेडिशनल कोई व्यापार करते हैं जहां पे हम स्वयं बैठते हैं, वो हमारी एक्टिव इनकम है, हमारी एक्टिविटी पे। पैसिव इनकम के अंदर क्या आता है? जैसे कि आप जमीन खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं, सोना चांदी खरीद लेते हैं। ये सारा का सारा आता है, ये पैसिव इनकम में आता है। अब बात ये है, ये सारा पैसिव इनकम में आता है, लेकिन क्या ये सब एक आम इंसान के लिए पॉसिबल है? जो महीने का 20, 25, 30 हजार, 40 हजार रुपए कमाता है, क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो जमीनें खरीद लेगा, वो फ्लैट खरीद लेगा, प्लॉट खरीद लेगा, सोना चांदी खरीद लेगा? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। तो उसके लिए क्या है? दूसरी पैसिव इनकम है, वो है शेयर बाजार। लिखो आप सब लोग, शेयर बाजार। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये शेयर बाजार है क्या? ये शेयर बाजार अगर हम नहीं करते ना, थोड़ा गौर करिएगा, हम नहीं करते हैं तो हमारे पैसों से दूसरे लोग हमारे ही पैसों से शेयर बाजार में निवेश करते हैं।
अब मुझे कोई बताएगा LIC का क्या धंधा है? कोई बताएंगे LIC क्या करती है? कभी आपने इस बात पे गौर किया, कभी समझने की कोशिश किया कि ये जो LIC है, ये इसके कभी आपने कोई होटल्स देखी? 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार होटल रिजॉर्ट्स कुछ देखे? नहीं। आपने कोई इसका कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा? नहीं। आपने इसके कोई होटल, ये अपने का स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल देखे? बोले नहीं। कोई बड़े मार्ट देखे, मॉल देखे? नहीं। तो सवाल ये है कि फिर LIC धंधा क्या करती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्या धंधा करती है LIC? LIC के पास में ऐसा क्या धंधा है? क्या धंधा है LIC के पास? जबकि जनता का भरोसे का दूसरा नाम LIC। मेरे दोस्त, वो शेयर बाजार में निवेश करती है। लिखो इस बात को, इन्वेस्टमेंट करवाती है। ये बड़े बड़े इंश्योरेंस सेक्टर हो गए, बैंकिंग सेक्टर हो गए, इनके खुद के शेयर है। आप देखिए मार्केट में। हमारे समीर जी, फौजी साहब, एक बार आप चार्ट खोलिए। जी सर। आपको मैं दिखाता हूं कि ये शेयर बाजार आखिर क्या है, कैसे काम करता है और हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपको सबको मैं दिखा रहा हूं, आप देखिएगा इस चीज को। सबसे पहले फौजी साहब, आप निकालिए अंबुजा सीमेंट। आप देखिए, हम सब लोग शेयर बाजार का नाम लेने मात्र से डर जाते हैं। अब आप देखिए, दुनिया के टॉप मोस्ट लोग अपने पैसे को देखिए, आम जनता पैसों को रखती है बैंक में, रखती है कि नहीं रखती? बताइए सब लोग, यस और नो? रखती है ना? अब देखिए, मैं आप और हम सब लोगों को ना एक मेजर फर्क बता रहा हूं, जिनकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं टिकता है। एक कारण बता रहा हूं और आपको उसका निजात भी दूंगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट सीख लेते अपने घर पे बैठ के, तो हम सब लोग, हमारे पास पैसे टिकने का पूरा चांसेस बन जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले ये है अंबुजा सीमेंट, देख रहे हैं सब? अब एक बात बताइए, हम सब लोग ये बोलते हैं, हम सब लोग ये बोलते हैं कि शेयर बाजार में नुकसान होता है, लॉस होता है, ये नहीं करना चाहिए। आपके आंखों के सामने अंबुजा सीमेंट डेली करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले, आपके आंखों के सामने उसका खुद का शेयर है। यानी कि बड़ा बिजनेसमैन हमेशा उसके लिए यही रहेगा कि मेरी ज्यादा से ज्यादा कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो, जबकि हम ये कहते हैं कि शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। क्या आपको, आप और हम में से और बड़े उद्योगपतियों में कुछ मेजर फर्क नजर आ रहा है? कुछ आपको पता चल रहा है कि वो लोग उनके पास पैसा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनके पास में पैसा कमाते हैं, कमाया हुआ पैसा फिर पैसा कमाता है। हम पैसे कमाते हैं और कमाया हुआ पैसा हमारा बर्बाद होता है। इतना बड़ा फर्क है। क्यों? मैं कैसे बोल सकता हूं कि हमारा पैसा बर्बाद होता है? 12 साल में 1 गुना पैसा होता है, 6 गुना महंगाई बढ़ती है, 5 गुना महंगाई बढ़ती है, 4 से 5 गुना पैसा तो बर्बाद हो गया, खराब हो गया।
और वही पैसा अगर हम इन्वेस्टमेंट सीख कर, पूरा आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे हम सिखाएंगे आपको, इन्वेस्टमेंट सीख कर हम अगर उस पैसे को राइट डायरेक्शन दे तो वो पैसा हमारी वर्तमान के प्रोफेशन से आगे जाते ज्यादा बन सकता है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं सीखते हैं तो ये यकीन मानिए कि वो पैसा हमेशा कमजोर होता ही जाएगा, और अब तो ज्यादा होगा, क्योंकि अब महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ रही, बहुत ज्यादा बढ़ रही। अगला लगाओ आपके फौजी साहब, एमआरएफ टायर। आप देख सकते हैं ये है एमआरएफ टायर। क्यों दिखा रहा हूं आपको कि भाई इन सब लोगों को शेयर मार्केट की जरूरत है, हमें क्यों नहीं। अगला लगाओ आईसीआईसीआई बैंक। ये आईसीआईसीआई बैंक, यानी बैंक को शेयर मार्केट की जरूरत है, हमें बैंक की जरूरत है। बताइए, फर्क दिखा रहा हूं आपको कि आप और हम में से और दूसरे लोगों में फर्क क्या है। जो लोग दुनिया में बहुत बड़े पैसे बनाते हैं उनमें फर्क क्या है। क्या हम सिर्फ ये कहानियां पढ़ने के लिए है, वो गरीब था एक टाइम बहुत बड़ा आदमी बन गया 10 साल में 15 साल में, क्यों? क्या ये चीज हम नहीं कर सकते? क्या ये चीज हमारे अंदर नहीं हो सकती? मेरे दोस्त, इस दुनिया में गरीब और अमीरी कुछ भी नहीं है। प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल और बड़ा औखा काम है। अगर हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो हम यकीन मानिए कि हम जीवन में बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगला लगाओ आप एसबीआई बैंक। अब आप खुद देखो कि बैंकों को हमसे पैसे लेने के बाद ये पैसों को शेयर मार्केट में रखते हैं, और हम शेयर मार्केट से डरते हैं। क्यों भाई? ये डर मिटाओ। डर के आगे जीत है, छोटी मोटी नहीं, वर्ल्ड क्लास की। ये रहा किसका? एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। देखो इनकी संपत्ति किस तरीके से, इनके चार्ट बढ़ रहे हैं। बताइए, आप खुद देखिए अपने आंखों से। इन सबको जरूरत है शेयर बाजार की, सबको जरूरत है, लेकिन हमें नहीं है, क्योंकि हम इससे डर रहे हैं। अब हमारे में इनमें एक ही फर्क है कि ये लोग सीखने से पहले करते नहीं, हम सीखने से पहले ही डर जाते हैं। अगेन इस बात को रिपीट करूंगा, ये लोग सीखने से पहले करते नहीं, हम लोग सीखने से पहले डरते हैं। इस काम से डरते हैं, इस काम से डर रहे हैं। आप किसी भी बड़े व्यक्ति को उठा के देख लो, वो शेयर बाजार करता है। जो भूपति है, उद्योगपति है। अब आप लगाओ, आप अडानी लगाइए, केवल एक अडानी नाम लिख दो आप, समीर जी, फौजी साहब, एक अडानी नाम लिख दो, सिर्फ ADNI, अडानी लिख दो बस, सिर्फ। ये देख रहे हैं, ये अडानी साहब के कितने शेयर और लिस्ट आप देख रहे हैं? दिख रहा है सबको? आप देख पा रहे हैं? आपको समझ आ रहा है कितनी कंपनी लिस्ट है? ऊपर लिखो रिलायंस, रिलायंस लिखो, आप देखो आप। अब आप देख रहे हैं ये क्या है? ये देखो, यू गूगल पे देखो आप, क्या है ये? रिलायंस के कितने शेयर पड़े हैं? टाटा लिखो आप, टाटा, टाटा लिखो यहां पे, देख लो। कितने शेयर लिस्ट है टाटा के? क्या मानते हो इस बात को? क्या समझ आ रहा है आज आपको? कुछ अंदर से आवाज आ रही कि नहीं आ रही कि इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है? और अब अगर मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट आपको आपके घर पे बैठे आपका डर मिटाते हुए, जब तक आप इसमें फायदा नहीं करें तब तक आपको 1 रुपया नहीं डालना है। अगर ऐसा मैं आपको गाइड कर दूं तो कैसा रहेगा? बताइए सब लोग, कैसा रहेगा? बताइए सब लोग।
कैसा रहेगा बताइए सब लोग। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डालिए कैसा रहेगा। अच्छा रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डालिए। फिर मैं आपको बताता हूं ये कैसे है शेयर बाजार ट्रेडिंग। ये बहुत अच्छा रहेगा। अब हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं। देखिए इस बात को हम समझते हैं क्या, कि आप बिना 1 रुपया नुकसान किए कैसे फायदा करेंगे। तो यहां पे हमारा जो पढ़ाने का तरीका आपको सबसे पहले बताते हैं, जो पूरी धरती से यूनिक है। कैसे? सबसे पहले तो आपको हमारे यहाँ पे ये 3 दिन की मास्टर क्लास है, ये है फ्री में। पहले तो इसको देखो आप। 3 दिन में अगर आप बिना 1 रुपया लगाए, अगर आपके माइंडसेट में, आपके विचारों में और आपकी बुद्धि में अगर कुछ बदलाव आया है, कुछ आपको फ्री में भी बढ़िया नॉलेज मिला है, तो आपको करवाना होगा हमारे साथ रजिस्ट्रेशन। तो पहले 3 दिन मास्टर क्लास देखनी है, इसका कोई चार्ज नहीं। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद हमारे यहाँ पे आप सीखना चालू करोगे, बेसिक और एडवांस दोनों। तो आपको 5 महीने तक सीखते रहना है। आपको 1 रुपया ट्रेडिंग में नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। 1 रुपया आपको ट्रेडिंग में नहीं लगाना है, 1 रुपया नहीं लगाना है। 5 महीने 6 महीने तक लगातार आपको लर्निंग करना है, सीखना। बाद में क्या होगा? बाद में आपको 5 महीने सीखने के बाद, 5 महीने सीखने के बाद आपको करना है पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड का मतलब होता कागज लेना, पेन लेना, और आपको पेन और कागज के साथ में आपको बैठना है सीखने के लिए। और अब हमने आपको जो बताया उस तरीके से आपको खरीदना और बेचना चालू करना है। अब आपको 100 ट्रेड करनी है आपको कागज के ऊपर, और 10 लाख रुपए से करनी है। यानी कि आपको मानना है कि आपके पास 10 लाख रुपए आपको लगाने नहीं है रियल में। अब आपने ट्रेड लिया तो आपका जो भाव तो वही रहेगा, बस आपके पास पैसा नहीं है, भाव तो गेन करोगे ना। तो जैसे कि आपने किसी एक पर्टिकुलर शेयर को 100 रुपए पे बाय किया और आपका टारगेट है वो 104 रुपए तक जाएगा। अगर वो 104 रुपए पे गया तो आप लिख दो कि मैंने 4% भाव गेन किया। अगर वो नहीं गया, नीचे चला गया, तो लिख दो मैंने 2% नुकसान किया। अब आप 100 ट्रेड ऐसे करके देखो कि आपकी 50 से ज्यादा बार फायदे में जा रही है नुकसान में। अगर वो नुकसान में जा रही है तो आपको पैसा डालने की अभी भी जरूरत नहीं है। यकीन मानिए इंडिया में, पूरे इंडिया के अंदर इस तरीके से कहीं नहीं बताया जाता। अब यानी कि आपको क्या करना है कि जब तक आपको कागज के ऊपर भाव मिलना चालू नहीं हो तब तक आपको रुपया नहीं लगाना है। जब आप पेपर के ऊपर 50 से ज्यादा ट्रेड सही करने लग जाओ 100 में से, और आपने भाव है वो 10 लाख रुपए को आपने अगर प्लस में कर दिया है, प्लस में अगर आपने कर दिया है तो आपके लिए ये बेटर है। अगर आपने प्लस नहीं किया तो आप और प्रैक्टिस करो, अब पैसा मत लगाओ अभी तक। जब आपने उस 10 लाख रुपए को प्रॉफिट किया कागज के ऊपर, उसके बाद आप 5-10 हजार रुपए लगाओ और ट्रेड करना स्टार्ट करो। अब आपको पूरा पूरा ये क्या है, रिस्क क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, इमोशन मैनेज क्या है, पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा जब आप इसको सीखें। सीखने के बाद आपको क्या करना है? सीखने के बाद आपको क्या करना है? पूरा पूरा 5-7 हजार रुपए को आप 1.5-2 महीने तक फिर ट्रेड करो। अगर उसको आपने 8-9 हजार 10 हजार कर लिया तब आप कैपिटल डालना। अगर ये तो मैं सबको सलाह देता हूं, अगर मेरी इस सलाह के अनुसार चलता है कोई,
मजाल पड़ी इस ट्रेडिंग में आपका नुकसान हो जाए, एक चवन्नी का भी, 1 रुपए का भी। इस तरीके से जब आप सीखेंगे तो आप खुद देखिए कि जब तक आप फायदा करेंगे ही नहीं तब तक आपको पैसा लगाना ही नहीं। तो पहले ही क्यों डर रहे हैं बताइए? पहले ही क्यों डर रहे हैं इस अमीरों की शिक्षा से? पहले नहीं डरना चाहिए ना, क्योंकि डर तो आपको तब लगना जब आपका पैसा लगेगा। अब आपका ट्रेडिंग में पैसा लगा हुआ ही नहीं है। जब तक भाव ज्ञान नहीं करो तब तक आपको लगाना ही नहीं है पैसा, और जब भाव ज्ञान अपने कागज पे करना चालू कर दिया तब पैसा लगाओ। और दोस्तों, इस तरीके से हमने सीखने और सिखाने का जो ये प्रयत्न स्टार्ट किया है, और ये जो हम पूरे इंडिया में हम इसका बिगुल बजाने वाले हैं। आप में से अगर कोई रांची झारखंड इलाके से है तो बहुत जल्द में आप रांची आप सब लोगों से मिलने वाला हूं, बहुत जल्द मिलने वाला हूं, बड़ी प्लानिंग के साथ। तो मेरे दोस्त, आप सब लोगों को अब इस तरीके से हम सिखाते हैं। अब हमारी मास्टर क्लास को स्टार्ट किया जाए। सब लोगों की इजाजत है? पहले दिन से आपको कुछ सिखाना है, आप क्या सीखें, कितना सीखें, देखते हैं जी। ओके, अब हम सबसे पहले तो फौजी साहब हमारा फर्स्ट वो निकालिए। सबसे पहले शेयर बाजार क्या है, सबसे पहले इसको जानना जरूरी। लिखो सब लोग, आपकी मास्टर क्लास है ये, फ्री में है। आपको कुछ नोट्स बनाने, केवल आपको आना है और आप क्लास सुन के जा रहे हैं, नहीं, नोट्स बनाने आपको। ओके, सब लोग रेडी हैं? अगर रेडी है तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में आके आई लिख दीजिए। आई, जल्दी से मुझे आई लिख दीजिए अगर आप रेडी है तो। गुड। अभी तक 46 लोगों ने लिखा, भाई बाकी लोगों का क्या हुआ? जल्दी जल्दी लिखिए, बताइए जल्दी जल्दी। आई, आई लिखिए जल्दी। आप रेडी हैं? रेडी हैं? गुड। अब सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं शेयर बाजार क्या है। तो हमारी फर्स्ट नंबर की स्लाइड पे आप लोग देखेंगे तो शेयर बाजार, फौजी साहब स्लाइड निकालिए। क्या आप जानते हैं क्या है शेयर बाजार? कैसे काम करता है शेयर बाजार? सब लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट को समझेंगे तो पहले ये समझना जरूरी है ना कि इन्वेस्टमेंट या शेयर बाजार या ट्रेडिंग आखिर है क्या, ये समझना जरूरी है। तो शेयर बाजार के अंदर क्या है? जैसे एक कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू है 10,000 करोड़ रुपए। अब मुझे बताइए 10,000 करोड़ की कंपनी क्या छोटी मोटी कंपनी होती? क्या वो लोग अनसक्सेस हैं? नहीं, सक्सेसफुल लोग हैं। 10,000 करोड़ की कंपनी को चलाने वाले लोगों का माइंडसेट कैसा होता है आप अच्छे से जानते हैं। उनके पास मैनेजमेंट की टीम कैसे होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। उनके पास में किस तरीके के लोग होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। उनके पास कितने हजारों लोगों की सक्सेसफुल टीम होती है आप अच्छे से जानते हैं। अब वो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाऊं तो मुझे 10,000 करोड़ रुपए की और जरूरत है। ध्यान रखिएगा, वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोलता है कि मुझे 10,000 करोड़ रुपए की और जरूरत है, लेकिन उसके पास नहीं है। तो वो कंपनी इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने आप को कांटेक्ट करेगी। और स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड है, सेबी चलाता है उसको। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब कंपनी जाके अपने आप का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएगी कि मैं फलाना कंपनी, मेरा इतने साल से ये मेरा बिजनेस है, ये मैंने सक्सेसफुली लोगों को इस तरीके से सर्विसेज दिया है, मेरे पास ये चीजें है, ये कौन? वो कंपनी जाके कांटेक्ट करेगी। अब जब स्टॉक एक्सचेंज में वो परफेक्ट बैठेगी तो उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देंगे। लिस्ट करेंगे तो वो कंपनी पब्लिक से पार्टनरशिप ऑफर करती है घर बैठे। ध्यान रखिएगा, अगर ये बात
आप किसी भी गरीब और मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अगर ये बात आप समझाते हैं, यकीन मानिए इससे बढ़कर दुनिया में धर्म और मजहब नहीं हो सकता। इससे बढ़कर दुनिया में इंसानियत नहीं हो सकती। इससे बढ़कर दुनिया में गुरु और शिष्य की परंपरा नहीं हो सकती, उस्ताद और शिष्य की परंपरा नहीं हो सकती। अगर ये बात एक आम इंसान को नहीं समझ में है, इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा उद्योगपतियों के बेटे बेटे कभी क्यों नहीं बनते आईएएस आईपीएस? बताइए, इतनी बड़ी पोस्टें, इतना बड़ा उनका रहन सहन, क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनके पास में बड़ी बड़ी कंपनियों के बिजनेस पार्टनर बनने का, घर पे बैठे काम धंधा कंपनी करती है, हमें बैठों को पैसा देती है। ये अगर इस बात को आप समझ जाते हैं, मेरी इस मुहिम के साथ अगर आप लोग आ जाते हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भारत के अंदर आने वाले कुछ ही सालों में देखेंगे हर व्यक्ति के जो बैंक अकाउंट है, इस तरीके से डीमेट अकाउंट होगा, उसमें शेयरों की खान होगी उसके पास में, और वो भी एक लग्जरी लाइफ जीता हुआ मिलेगा। मेरे दोस्त, मैं आप सब लोगों के लिए हिंदुस्तान के 50 लाख भारतीय लोगों को सिखाने हैं, मुझे इसके लिए मैं यहां बैठा आपके लिए आगे हाथ जोड़ता हूं। ये मेरी मुहिम है, मैंने आम आदमी के लिए छेड़ रखी है, इसको आप जरूर आगे बढ़ाएं। अब देखिए, वो कंपनी शेयर मार्केट में जाके कांटेक्ट करती है, पब्लिक से बोलती है तू घर बैठा रहे, मुझे पैसा दे दे, धंधे में मेरा और तेरा बराबर बराबर हिस्सा, जितनी मेरी ग्रोथ उतनी तेरी ग्रोथ, जितना मेरा पैसा उतना तेरा पैसा, बस शर्त यह कि तू मेरे को कितने पैसे देता है, मैं उतने पैसे का तेरे को पार्टनर बना लूंगा। ये हमें शेयर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, इसी का नाम पैसिव इनकम है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार उस कंपनी का शेयर खरीदना है। अब उस कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो 100 करोड़ शेयर वो पब्लिक में बांटेगी। एक शेयर की प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपए, तो 100 करोड़ शेयर की प्राइस होगी 10,000 करोड़ रुपए। और अब इस कंपनी ने जब पब्लिक में शेयर्स बांटे, और टोटल ये जो पैसा जब कंपनी के पास में गया, कंपनी ने अपना नया बिजनेस डेवलप किया, उस पैसों से एक साल में मान लो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कई बार एक साल तक बिजनेस ग्रोथ होता भी नहीं है, कुछ माइनस में भी जाता है। केवल देखिए, मैं आपको बहलाने फुसलाने का काम नहीं करता, मैं आपको मेरी तरफ मोटिवेशन देने का काम नहीं करता, मैं आपको जो है वो सच्चाई से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। अब वो कंपनी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, 1 साल 2 साल में उसने 3 गुना 5 गुना, एक चाय का ढाबा भी करता है यार, तो वो तो बड़ी कंपनी है। मान लो 1 साल में 4 से 5 गुना पैसा किया, तो अब किसी ने 1 शेयर खरीदा, तो किसी ने 5 खरीदे, किसी ने 10, किसी ने 100, किसी ने 1000, किसी ने 10,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, इस तरीके से शेयर खरीदे। और अब उस कंपनी ने जब वो व्यापार किया और वो व्यापार 4 गुना हुआ, तो कंपनी ने हमें ऑफर किया, यही तो शेयर्स का मतलब क्या होता है? हिस्सा। अब हमारे पास में उस कंपनी के लिए हमारे पास में हिस्सा है। अब आपने जितना शेयर खरीदा, उसका अगर कंपनी ने 4 गुना व्यापार किया, तो आपके शेयर की प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 400 रुपए होगी। अगर आपने 1 लाख शेयर खरीदे, तो आपने 1 लाख शेयर के, अगर किसी के पास 1 लाख शेयर है, तो उसके 1 लाख शेयर की प्राइस 4 गुना बढ़ गई। किसी के पास 1,000 शेयर है, उसकी प्राइस 4 गुना बढ़ गई। किसी के पास 5,000 शेयर है, उसकी प्राइस 4 गुना बढ़ गई। ये है शेयर बाजार। मेरे दोस्त, ये आज भी बोल रहा हूं, ये आम जनता को इसके बारे में कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। मैं कहता हूं अगेन, धर्म प्रचार है। आप किसी भी जाति मजहब धर्म से है, इससे बढ़कर धर्म कुछ भी नहीं, इससे बढ़कर धर्म प्रचार कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये आप आम जनता को ये बताना लग गए ना, तो आपके ऊपर राम जी की, अल्लाह की, वाहिगुरु की, ईसा मसीह, बुद्धा, महावीर, सबकी कृपा आप पे बरसने लग जाएगी। क्योंकि मेरे दोस्त, कारण एकमात्र है, ये असलियत है, ये सच्चाई है, और इस सच्चाई से पब्लिक भाग रही है। कारण एकमात्र है, जो अमीर है उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, और जो आम आदमी सीख गया, वो चाहता है कि मैं इसको क्यों सिखाऊं। सोच मेरे दोस्त, इसलिए 150 साल पहले
अब आगे बताने वाला, शेयर मार्केट की शुरुआत हुई मुंबई में, महाराष्ट्र में। आज भी लोग इससे डर रहे हैं। 150 साल पहले कैसे करते थे लोग, समझो इस बात को। यानी कि आज हर इंसान शेयर बाजार से क्यों डर रहा है? कारण क्या है? आपके किसी गांव, तहसील, जिले, मोहल्ले में कहीं है इसका इंस्टीट्यूट, कोचिंग? नहीं। तो फिर इसको राइट डायरेक्शन करने वाले लोग तो उद्योगपति है, बड़े लोग। उनको कहां जरूरत है हमें सिखाने की? और अगर आप और हम में से कोई सीख गया, वो बताना नहीं चाहता। वो सोचेगा ये मेरे से आगे निकल जाएगा। ये भी है इसमें। जो अच्छा सीख गया वो बताएगा ही। तो आप सोचो कि आपका भाई जो अभी आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं ना, दिल देखो इसका, कि 10-12 साल बढ़िया मेहनत करने के बाद जो सिख आपके बीच में बांटने के लिए आ गया। और ये बात कोई नहीं बांटता, कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता मेरे दोस्त, कोई नहीं बताता। भाई को भाई बता के कुछ नहीं है शेयर बाजार, ये सच्चाई है। भाई को भाई बता के शेयर बाजार कुछ नहीं है, ये सच्चाई। तो आपको ये क्लियर हुआ कि जब कोई भी शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है, तो वो कंपनी, हमारा पैसा मेरे दोस्त बिजनेस में लगा हुआ है। जबकि इस बात का हमें पता नहीं है। हमारा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। जिस कंपनी का हमने शेयर खरीदा, मान लो आपने टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा, तो वो पैसा रतन टाटा जी की टाटा मोटर्स जो कंपनी है ना, उस कंपनी के अंदर यूज हो रहा है। वो कंपनी गाड़ियां बना रही है और कुछ कर रही है, वो जो भी कर रही है उसके अंदर हमारा पैसा यूज हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अगला स्लाइड निकालिए फौजी साहब। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि ये एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी क्या है। जब अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो इंडिया के अंदर दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। सब लोग इस बात को लिखें, इंडिया में दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। एक का नाम है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक का नाम है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक का नाम है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुई थी। 1875 में। 1975 में हुए 100 साल, 2024 में हुए 149 साल, 149 ईयर कंप्लीट हुए इसको। और आज भी जनता इसके बारे में कुछ नहीं समझती। मरे जा रहे, बिल्कुल 1% भी ध्यान नहीं है कि आखिर हमारी ये समस्या क्यों है। क्योंकि मेरे दोस्त, ये समझाने वाले लोग बहुत कम हैं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 में हुई और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1992 में, 1992 में, 1992 में। और जितने भी स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम जो आज हमारे सामने है ना, ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की देन है। इस बात को आप लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो आज जो दुनिया कर रही है, वो देन है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए पैरामीटर होता है, एक क्राइटेरिया होता है, उसको बोलते हैं इंडेक्स। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए क्राइटेरिया, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स। और इन दोनों पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को कहते हैं सेंसेक्स। लिखो इस बात को, ईमानदारी से कहिएगा। पूरा नॉलेज से भरा हुआ प्रोग्राम है ना, एकदम नॉलेज से लबालब भरा हुआ प्रोग्राम है ना। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी। तो आज के बाद, अब हमने देखा होगा बचपन से, ये सेंसेक्स अपने ओल्ड टाइम के पार, सेंसेक्स वहां बढ़ गया, वहां बढ़ गया, निफ्टी ये हो गया, वो हो गया, अपने ओल्ड टाइम पार चला गया। ये सारी बातें पता है। ये जो सेंसेक्स क्या है, आज के बाद अगर आप सेंसेक्स नाम सुनोगे, तो स्किल इंडिया पे यहाँ पे आने के बाद आपको समझ में आया कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने उसके पास में 5000 से 5500 प्लस कंपनी है, इसके पास लिस्ट है। लिखो इस बात को, 5000 से 5500 कंपनी के पास, इसके पास लिस्ट है। इनके पास लिस्ट है, किसके पास? बीएससी के पास।
और इन 5,000 से 5500 कंपनियों के अंदर टॉप 30 कंपनियों की ये रिप्रेजेंट करता है। टॉप 30 कंपनी, जो इनके पास टॉप 30 कंपनी है, उस टॉप 30 कंपनी के शेयर्स को देखकर देश की इकोनॉमिक डेवलप को पता किया जाता है, जबकि आम जनता अभी भी इससे डरती है। देश की आर्थिक ग्रोथ, उन्नति को मापते किससे हैं? शेयर बाजार से। और जनता बोलती है जुआ है। कैसे? इतना बड़ा फर्क कैसे? अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापना है, उसके लिए तो है टॉप 30 कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। इससे तभी तो कहते हैं सेंसेक्स अपने ऑल टाइम के पार या ऑल टाइम नीचे, ऑल टाइम ये वो, ऐसा कुछ ऐसे देखते हैं हम। किससे किससे मापती है? देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को कहां से मापा जा रहा है? शेयर बाजार से। शेयर बाजार से पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापा जाता है, जबकि हम इससे डर रहे हैं। ईमानदारी से कहिएगा, एक बार कैमरे के सामने आके बोलिएगा, आज कुछ न कुछ डर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा दिमाग से आपके? सब लोग सामने आइए, एक बार बताइए, डर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि शेयर बाजार कितना, मतलब कैसे हम इस मार्केट से हम डर रहे? बताइए। अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापना है, उसके लिए तो देश की टॉप 30 कंपनियों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हम इससे डर रहे हैं। एकमात्र कारण है कि हमारे पास में तुरंत अमीर बनने का दिमाग में कीड़ा बचपन से लगा हुआ है, जबकि उद्योगपतियों को पता है, एक हॉस्पिटल का मालिक बनाता है हॉस्पिटल, उससे पता है 2 साल बिल्डिंग बनने में लगेगी, 3 साल पब्लिक में इसके प्रचार में लगेगी, 5 से 6 साल पैसा नहीं आएगा, उसको पहले से पता है। एक डॉक्टर 5 साल एमबीबीएस करने से पहले उसको पता है एक फूटी कोड़ी नहीं आएगी। एक लॉयर सबसे पहले एलएलबी करता है, उसके बाद वकालत करता है, बोलने का तरीका समझता है, सब कुछ समझता है, उसके बाद उसको पता है पैसा आता है। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं? तुरंत एक सेकंड में हमें पैसा चाहिए। ये संभव नहीं है इस दुनिया में। शेयर बाजार जिसने पढ़ लिया ना मेरे दोस्त, वो शेयर बन जाता है, शेयर बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके लिए ना उसको मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी प्रोफेशन आपसे त्याग मांगता है, आपसे तपस्या मांगता है, पढ़ाई मांगता है, बातों से कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए तो शेयर बाजार रिप्रेजेंट करता है, और आम जनता इससे डर रही है। अगला जो एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, निफ्टी, लिखो इस बात को, निफ्टी, और इसके पास में लगभग 1600 से 1700 कंपनी लिस्ट है। 1600 से 1700 कंपनी लिस्ट है, और इनमें से ये टॉप 50 कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए 50 तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की और 30 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनियों के साथ में, यानी कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापा जाता है, और हम इस काम से डरते हैं। बताइए, आज से डर मिट रहा है कि नहीं मिट रहा? कुछ नया नॉलेज बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वाकई में ये धर्म प्रचार है कि नहीं है? आम जनता को, सोई हुई जनता को जगाने का है कि नहीं है? यस। ओके, अगला स्लाइड निकालिए फौजी साहब। क्या आप जानते हैं कि क्यों इतने बड़े मार्केट से एक आम इंसान पैसे नहीं बना पाता, जबकि पूरी जिंदगी भर इस पैसों के समुद्र लिखा है, यहाँ पे समुद्र से दूर रहता है? जबकि हर बड़े बिजनेसमैन की सफलता का रहस्य शेयर बाजार है। सोचो इस बात को। क्यों दूर रहता है पता है? क्योंकि आम इंसान सबसे पहले बिना सीखे, शेयर बाजार का एस नहीं मालूम, कैंडल स्टिक का नाम तक नहीं मालूम, और पहले दिन ही बिना गुरु के, बिना कोचिंग के, बिना कोच के, बिना उस्ताद के, पहले दिन ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आता। लिख लो इसको कहीं पे, यही नुकसान है।
यही नुकसान, दूसरा कोई नुकसान नहीं है शेयर बाजार में। बिना गुरु के, बिना सीखे वो पहले दिन ही अपने पैसे को 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, 1 लाख रुपए का 3 लाख रुपए 1 घंटे में, इन्हीं का लॉस है, यही नुकसान। बाकी कोई शेयर बाजार में नुकसान नहीं है। 95% की यही कारण है, यही कारण है शेयर बाजार में नुकसान होने का। बाकी कोई शेयर बाजार में नुकसान नहीं है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? अवधेश जी बोल रहे हैं बहुत बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं सर। थैंक यू अवधेश जी। बिल्कुल, ये पुण्य अब हर किसी को लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता को जगाना है ना। यानी कि अब देखिए, हर बड़े बिजनेसमैन की सफलता शेयर बाजार है, और आम इंसान इससे दूर क्यों रहता है? वो बिना सीखे। तो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको किस तरीके से सीखना बिना पैसे लगाए। आपको सबसे पहले इसकी कौशल, इसकी महारत हासिल करनी, बाद में पैसा लगाना। ये केवल स्किल इंडिया कर रही है। इंडिया में केवल और केवल यही प्लेटफॉर्म कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड निकालिए। अब दोस्तों देखिए सफलता का, कि आम इंसान इससे एक दिन में 3 गुना करना चाहता है, जबकि हर सफल बिजनेसमैन किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए छोड़ देता है, और या वो गुरु के द्वारा सीख के कोई ट्रेडिंग करता है। आप में से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग के लिए ही आए। कोई आप में से 2% लोग आएंगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडिंग में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, मेरे दोस्त 5 महीने पहले, सीखने से पहले 1 रुपया मत डालना। आज कही हुई बात याद रख लेना। आप में से कुछ लोग ऐसे भी और ट्रेडिंग कर करके लॉस करके भी यहाँ आए कि हमें कुछ अच्छा मिल जाए। 5 महीने तक चुपचाप ट्रेडिंग सीखना। पहले 5 महीने तक सीखना। मैं आपसे इतना कहूं, 5 महीने अगर इसको आपने अच्छे से सीख लिया तो आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आप जानना चाहोगे गरीब और क्यों गरीब हो रहा है, अमीर और क्यों अमीर हो रहा है? जानना चाहोगे? इसका लाइव कारण देखना चाहोगे? गूगल पे दिखाओ। आपकी आंखें, कान, दिल, दिमाग सब लोग कहे वाह क्या बात है, मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? देखना चाहेंगे सब लोग? निकालिए फौजी साहब HDFC बैंक का चार्ट निकालिए। आपको दिखाता हूं लाइव कि गरीब और क्यों गरीब हो रहा है। एकमात्र कारण है, दूसरा कारण ही नहीं है। आम जनता का एकमात्र कारण है कि वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पैसे को निवेश नहीं करते। अब देखिए, सबसे पहले आपकी आंखों के सामने कितने रुपए का था फौजी साहब ये? सर 1999 में 4 रुपये 90 पैसे का था सर। 4 रुपए 90 पैसे का था 1999 में। हाईएस्ट कितना गया 2022-23 में? हाईएस्ट गया सर 1757 रुपया 50 पैसे। 1757 रुपए। अब दोस्तों इस बात को आप जरा गौर करो, समझो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 22-23 साल में 400 गुना पैसा हुआ है बैंक का। 400 गुना से ज्यादा, 425 तक 22 साल में, 23 साल 425 गुना। यानी कि 1999 में जिसने 2 लाख रुपए की इस बैंक में FD खरीदी, किसमें? HDFC बैंक। ध्यान दीजिएगा, सब लोगों का ध्यान इधर है या नहीं है? बता, क्योंकि ये इतनी पावरफुल बात है ना, इतनी पावरफुल बात है। 1999 में 2 लाख रुपए का जिसने इसके अंदर FD खरीदी, उसको 2011 में इस बैंक ने दिया 2 लाख का 4 लाख रुपए। और बैंक ने 1999 में इस 2 लाख रुपए से अपने शेयर खरीदे। इसके पास में शेयर आए, 50,000 शेयर खरीद दिए हमारे उस 2 लाख रुपए से। ध्यान दीजिएगा, 2011 में जिस बंदे को 4 लाख मिले, उसने कहा यार क्या करेंगे, इसकी भी FD खरीद देते। फिर उसने
एग्जाम्पल एफडी खरीद ली, 2022-23 में मिल गया उसको 8 लाख। 8 लाख में से 2 लाख उसके खुद के पीछे बचे 6 लाख। ध्यान दे देना मेरे भाई, ध्यान दे दीजिएगा, दिल और दिमाग पूरा रोक लीजिएगा यहाँ। अब 50,000 शेयर को, 50,000 को आप 1750 से मल्टीप्लाई करो, लगभग लगभग 8 करोड़ से 8.25 करोड़ रुपए बने बैंक के हमारे उस 2 लाख से। ध्यान दे दे दोस्त, ये बात दोबारा तुम्हें आज स्किल इंडिया के अलावा कोई और नहीं बैठा जो बताने वाला। 2 लाख रुपए से 8 करोड़ प्लस रुपए बने 22 साल में। रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सांसें फूल रही कि नहीं फूल रही। और ये बात कोई बनावटी नहीं है, रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड आपकी आंखों के सामने, रेट गूगल पे चल रही है, खुद गूगल कर लो इसको। यही कारण है आज हमें शेयर बाजार सीखना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 2 लाख रुपए का एक तो मिला 6 लाख बिना शेयर बाजार के, और शेयर बाजार वाले को मिला 8 करोड़। सोच लो। और अगर ये बात झूठी है तो मुझे बताओ, अगर ये बात गलत है तो मुझे बताओ। 1999 में प्राइस क्या थी एचडीएफसी की? 4 से 5 रुपए। 2022-23 के अंदर 1760 रुपए। झूठ है तो मुझे बताओ। ये बात अगर आपको केवल मोटिवेशन है तो मुझे बताओ। ये बात इसमें सच्चाई नहीं है तो बताओ। रेट तो आपके आंखों के सामने है। 99 में 4 रुपए की, 2022-23 के अंदर 1760 रुपए की। मेरे दोस्त, ये है शेयर बाजार। 2 लाख रुपए को 22 साल जिसने रोका ना करोड़पति बना। 8 करोड़ रुपए 2 लाख से। और जानते हैं, 10 सेकंड में काम किए गए का 8 करोड़ मिला। 10 सेकंड में काम किया, इसको बोलते हैं पेसिव इनकम। यानी उसने जब 2 लाख रुपए का शेयर खरीदा, 10 सेकंड नहीं लगे मुश्किल से। 10 सेकंड एक बार में काम किया गया, उसको 8 करोड़ का रिटर्न मिला। मेरे दोस्त, ये है शेयर बाजार, इसको बोलते हैं शेयर बाजार। क्या आप लोग इसको पढ़ना चाहोगे मेरे दोस्त? बताओ, पढ़ना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? पढ़ना चाहोगे ना? गुड। मैं इतनी बात भगवान से डर के बोलता हूं, ये मेरा पर्सनल अनुभव बोल रहा हूं। इसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है आप अपने अनुसार जज करना। मैं मेरे पर्सनल अनुभव से बोलता हूं। शेयर बाजार को आप 5 से 6 महीने पढ़ लो और 1 साल उसका बढ़िया प्रैक्टिकल कर लो। दुनिया की महान से महान पढ़ाई इसके आगे है ना। भारत के नक्शे के आगे श्रीलंका क्या दिख रही है? बूंद दिख रही है ना। रियलिटी कह रहा हूं मैं, सिर्फ मेरे स्तर से कह रहा हूं। इस बात में सच्चाई है या नहीं है आप जज करना। मैं तो मेरे अनुभव से कह रहा हूं, मेरे 10-12 साल के अनुभव से कह रहा हूं। दुनिया की महान से महान पढ़ाई किए हुए को मैंने, हिंदुस्तान की टॉपर से टॉपर पोस्टों के रिटायरमेंट लोगों को ऑन ड्यूटी को पढ़ाया पिछले 4-5 साल में। शेयर बाजार टॉप से टॉप पोस्टों को मैंने पढ़ाया। और मैं जब पूछता हूं तो बोलते हैं कि बस इससे तो ये बस घर चल जाता है और कुछ नहीं। लोगों को लगता है, लेकिन हमें पता है इसमें क्या। अगर टेबल के नीचे से काम नहीं हो तब तो घर ही नहीं चलता अच्छे से। ये तक सुना है मैं। तो मेरे दोस्त, ये है शेयर बाजार, ये है शेयर बाजार। इस शेयर बाजार के अंदर अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में। अब हमारे वर्तमान के अंदर एडवांस के स्टूडेंट में भी कितने आप में से आपको पता है कितने सारे पुलिस के आपके अधिकारी है, दरोगा जी है, कितने लोग अभी वर्तमान में कितनी क्लासों में, हमारी क्लासों में कितने हैं? मेरे दोस्त, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। अब एक भैया है, उसने चलते के अंदर एक मैसेज किया है कि भैया ये जो है ना करोड़ों रुपए की फेंकनी बंद करो। बताइए अब इन लोगों का हम क्या इलाज करें? बताओ तो मुझे क्या इलाज करें? अब चार्ट तो आपकी आंखों के सामने बोल रहा है। अब चार्ट आपकी आंखों के सामने पड़ा है, फिर भी यकीन नहीं है। राम जी भला करे। आज जोड़ता हूं भाई, नहीं समझा पाऊंगा आपको।
ना कुछ लोग आते भी है, नहीं समझा पाऊंगा। अब एक बात बताइए, ये चार्ट झूठ बोल रहा है क्या? बताइए। अब ये गूगल के ऊपर tradingview.com पे हमने लाइव चार्ट खोला है HDFC बैंक का, फिर भी एक दो लोगों को लगता है कि नहीं 2 लाख के 8 करोड़ नहीं बने। बताइए, है? फिर भी लगता है कि 2 लाख के 8 करोड़ नहीं बने। भाई नहीं बने तो नहीं बने। अब आपके सामने ये चार्ट पड़ा है और बताता हूं, देखो आप। अब लगाओ फौजी साहब, आप लगाओ अपने टाटा मोटर्स, ये लो, और 3 साल का रिजल्ट दिखाता हूं आपको, सिर्फ 3 साल का रिजल्ट दिखाता हूं। कितने रुपए का था फौजी साहब बताइए 2020 में? सर ये 63 रुपया 50 पैसा था सर। हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट गया 995 रुपया सर मेरा। 14 से 15 गुना रुपए हुआ है कि नहीं हुआ है 3 साल में? रेट आपकी आंखों के सामने है। जिसने उसको 2020 में 20 लाख रुपए का शेयर खरीदा ना, आज वो 3 करोड़ का मालिक है। और जिसने 2020 में 20 लाख रुपए किसी ने एफडी खरीदी ना, उसको अभी तक 25 लाख ही नहीं बने। देख लो, आपकी आंखों के सामने रेट है ये। मतलब कि 20 लाख रुपए से 1-1.5 करोड़ का आलीशान बंगला बना लिया, 50 लाख रुपए की लग्जरी टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर ले आया, फिर भी बंदे के पास 1 करोड़ पड़ा है उस 20 लाख से 3 साल में। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने। और बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले किसी भैया ने ऐसा मैसेज डाला ना कि दुनिया की बड़ी से बड़ी पोस्ट है ना शेयर बाजार, उसको लगता है कि नहीं नहीं पोस्ट तो पोस्ट होती है। लगाओ आप अडानी का ग्रीन एनर्जी, अभी बता देता हूं आपको, आपकी आंखों के सामने, ध्यान रखिएगा। कितने रुपए का था ये? सर ये 22 रुपया 80 पैसे का था सर। 22 रुपए 80 पैसे। हाईएस्ट कितना गया है? हाईएस्ट गया सर ये 3050 रुपया सर। 3050 रुपए। 180 से 200 गुना किया कि नहीं किया पैसे को 3 साल में? 180 गुना से 200 गुना, मतलब कि 2 लाख रुपए का 4 करोड़ बना है 3 साल में। बता मेरे दोस्त जो थोड़ी देर पहले कमेंट कर रहे थे ना, कौन सी पोस्ट पे 3 साल में 4 करोड़ की सैलरी है? बताओ, बताइए। अगर जवाब नहीं है तो क्यों अभी भी बुद्धिमान बन रहे हो भाई? अभी भी क्यों अपना दिमाग चला रहे हो यार? आपकी आंखों के सामने गूगल आपको रेट दिखा रहा है। शेयर बाजार की ताकत क्या है आपको हमने भारत की नामी कंपनियों को गूगल पे शेयर बाजार पे दिखा दिया है, फिर भी दिमाग करे नहीं। करोड़पति कैसे करोड़ों रुपए बन गए? अब ये कैसे बन गए नहीं पता, ये ब्रह्मांड कैसे बन गया राम जी जाने, ये तारे कैसे बन गए भगवान जाने, पेड़ कैसे बढ़ रहे हैं, श्वास कैसे ले रहे हैं राम जी जाने, अल्लाह जाने, वाहिगुरु जाने, बुद्धा जाने, हम नहीं जानते। मेरे दोस्त आपकी आंखों के सामने 180 गुना पैसा किया इसने 3 साल में। 180 गुना किसे कहते हैं? 180 गुना 2 लाख रुपए का लगभग लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए बनाए इसने, इस शेयर ने। बताइए, जिसके पास, जिसने 2 लाख रुपए डाला ना, वो 1-1.5 करोड़ का बंगला बनाने के बाद, 1 करोड़ की लग्जरी गाड़ी लेने के बाद भी 1.5 करोड़ बचत है 2 लाख रुपए से सिर्फ। इसीलिए बोलता हूं मेरे दोस्त, ये धर्म प्रचार है। कितने लोग हैं जो इस धर्म प्रचार में मेरे साथ मुहिम में साथ आने चाहते हैं? बताइए एक बार, हैंड राइज करिए। कितने लोग हैं? वेरी गुड, बहुत खूब। अगला, अब आप पेन और कॉपी सबके पास में 3 ऐसी जबरदस्त चीजें लिखवाने वाला हूं, लिखिएगा। अगला अगला निकालिए फौजी साहब स्लाइड। हाँ, क्या आप जानते हैं कि आम इंसान शेयर मार्केट को क्यों गलत बताता है? क्योंकि अभी आपको मैंने कारण बता दिया, बिना सीखे बिना समझे वो शेयर बाजार को गलत बताता है। क्लियर है? अगली स्लाइड निकालिए फौजी साहब। क्या आप जानते हैं कि आप अपने वर्तमान के प्रोफेशन में, चाहे तो आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप
कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल सेक्टर में, आप किसी में भी है, आप वर्तमान में छोटी छोटी बचत करके, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बात बोल रहा हूं, छोटी छोटी बचत करके आने वाले कुछ सालों में शेयर मार्केट में जो प्रोफेशन बढ़ने वाला है, जैसे सौर ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, अभी डालना यूट्यूब के ऊपर कि नरेंद्र मोदी ने शेयर मार्केट, सौर ऊर्जा के बारे में क्या बोला है इसी 26 जनवरी को। 1 करोड़ घरों में लगाएंगे सौर ऊर्जा। अब बताइए, सौर ऊर्जा आने वाले 7-8 साल में घर घर की छत पे लगने वाला है या नहीं, आप खुद बताइए। और बताता हूं, आपके नियर बाई आप देखे होंगे, आप शहर से कहीं गुजर रहे हो, कहीं इधर जा रहे हो, बड़े बड़े प्लेटें लग रही होंगी ये सौर ऊर्जा की। आने वाले 7-8 साल में आज अगर इन कंपनियों के शेयर खरीदे जाए तो कैसा रहेगा, बताइए। अगला, इलेक्ट्रिक व्हीकल आए हाय, दिल दिल जैसे ही मैं बोलता हूं ना, मेरे आत्मा में शांति आ जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप खुद मुझे बताओ, आने वाले 7-8 साल के बाद ड्राइविंग लेस गाड़ियां दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी, खुद बताइए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, अगर हाँ, तो आज इन कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं चाहिए। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी धरती है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैद में जाने वाली है। पूरी धरती के ऊपर राज करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आप बैठे बैठे स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा पे आप कहीं पे भी ऑर्डर डालिए, आपको 40 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी बॉय लाके आपको खाना दे रहा है। वो आपको कैसे जानता है, कैसे जानता है, किसने इंट्रोडक्शन करवाया, एआई ने। अभी आप निकल रहे हैं दिल्ली से, मुझे जाना है बोध गया बिहार, गूगल पे डाल दीजिए मैप पे, आपको सीधा सीधा बोध गया लेके जाएगा। कौन आपको गाइड कर रहा है वहां पे, आदमी तो है ही नहीं। पहले आज से 10 साल पहले, भैया बोध गया जाना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, यू टर्न, यू आगे गए, भूल गए, भैया बोध गया जाना है, ये वो हाईवे आया, थोड़ी देर बाद भैया बोध गया जाना है। आज हर 2 मिनट में आपको गाइड कौन कर रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपके घर पे दूध लेके आने वाला है कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। सब्जी लाने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके बच्चों को घर पे पढ़ाने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपकी जांच करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका डॉक्टर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका वकील होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका मुकदमा अंडर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बताइए, ये तीनों सेक्टर अगले 7-8 साल में कितनी बड़ा क्रांति लेके आ रहे हैं। आज इनके शेयर खरीदने वाले लोग कहां होंगे, आप खुद देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए। अगर मेरे दोस्त आप भी अगर इन चीजों को समझना चाहते हैं और अगर आप इसको करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि मेरे दोस्त, आप स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट का जरूर आप इस लर्निंग का हिस्सा बनिए। और अगर आप वाकई में इसको सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो पहले दिन की हमारी मास्टर क्लास थी, ईमानदारी से कहिएगा, रोंगटे खड़े हुए कि नहीं, नॉलेज भरपूर था या नहीं था। कहीं पे भी कोई भी ये इस तरीके की आपके साथ में, ऐसा नहीं कि मैंने आपको मोटिवेशन दिया, ऐसा तो नहीं, जो था मैंने हकीकत बोला। कल हमारा सेकेंड डे होगा जहां पे कि अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अब कई लोग ऐसे कहेंगे, सर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया, हम तो ट्रेडिंग सीखने के लिए। बिल्कुल मेरे दोस्त, ट्रेडिंग सीख के ही हम आगे इन्वेस्टमेंट में बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस जो ट्रेडिंग में काम आता है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल, दोनों टेक्निकल और फंडामेंटल। तो ट्रेडिंग सीखेंगे तभी इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट। तो आप लोग अगर ट्रेडिंग सीखने के लिए आए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेडिंग ही बताया जाता है। और ये जो मैंने आपको बात कही, ये आपको ऑल ओवर जो माइंडसेट है उसके बारे में बात कही। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग भी आपको जबरदस्त, यहाँ पे पहला इंडिया का सिस्टम है जिस पे लोगों का प्रॉफिट हमने लाइव गूगल पे लाके डाले, लाइव यूट्यूब पे लाके डाले। इसी जूम सेशन में हमने ट्रेडिंग के लाइव प्रॉफिट आपके सामने शेयर करवाए। तो शुक्रिया मेरे दोस्त, धन्यवाद आप सभी लोगों को, जो आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त और भरोसा मेरे को दिया। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की उसका रिटर्न करने का। और मेरे दोस्त,
मैं जहां तक मुझे लगता है कि आज आपने कुछ नोट्स भी बनाए होंगे और आज आपको शेयर बाजार के बारे में हद से भी ज्यादा विश्वास हुआ होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आज से ही आप शेयर बाजार को पढ़ने के लिए, आप खोजी बनने के लिए तैयार हो गए होंगे, ऐसी मुझे मैं आशा करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल ठीक 6:50 पे आप पेन कॉपी जरूर साथ लाइए। टेक्निकल एनालिसिस का पहला दिन होगा, जहां पे हम आपको ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से कैंडलस्टिक बनते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे ये स्टार्ट होता है, पूरा का पूरा हम आपको शुरुआत में कि शेयर बाजार में पहला कदम रखें तो उसकी एजुकेशन की शुरुआत कहां है, वहीं से हम आपको बताएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।